हेलो। झारखंड का प्रीवियस ईयर का स्पेशली ये सीरीज चलेगा जो झारखंड का सीजीएल और झारखंड का आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये झारखंड की भौगोलिक विशेषता नहीं है। अगर भौगोलिक विशेषता की हम बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए, इस भाग की भूमिगत संरचना जटिल है। क्या है झारखंड का? भूमिगत संरचना जटिल है। इस भाग की स्थलकृति विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन आच्छादित है, मतलब वनों से भरा हुआ है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1365 मीटर। झारखंड में निर्मित चट्टान किस काल के हैं? ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन और विंध्यान, गोंडवाना एवं टर्सरी काल के बाद की भी है। इस काल में निर्मित परतदार चट्टान में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडारण है गोंडवाना में। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूमिगत संरचना है? आर्कियन। झारखंड के निम्नलिखित में से सबसे पुरानी भूमिगत संरचना कौन सी है? आर्कियन है। विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उसमें से किसकी प्रधानता है? उपयुक्त सी दोनों की, बालू पत्थर की और चूना पत्थर की। झारखंड के किस भाग में राजमहल टाइप की चट्टानें हैं? उत्तर पूर्वी में। झारखंड के किस भाग में राजमहल टाइप की चट्टानें हैं? उत्तर पूर्वी में। छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिण सिरे पर पाई जाने वाले प्राचीनतम परतदार चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिण सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार पठार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? धारवाड़। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक आच्छादित विकास कहाँ हुआ? कोल्हान की पहाड़ी। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टान किस नाम से प्रसिद्ध है? आर्यन और सीरीज। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टान किस नाम से प्रसिद्ध है? आयरन और सीरीज। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाली धारवाड़ एवं रूपांतरित परतदार चट्टान में क्या पाया जाता है? अभ्रक विशिष्ट, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, शिस्ट, उपयुक्त सी। झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टान किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? अभ्रक की। झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? आपका सिंहभूम में। सिंहभूम में आग्नेय शैल के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट नीस। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? क्वार्ट्ज की। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? क्वार्ट्ज की। राजमहल ट्रैप की चट्टान निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, उपयुक्त सभी डी की। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? 47.38। रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो
पाट प्रदेश, समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 762 मीटर से 1097 मीटर। रिपीट, समुद्र तल से प्राप्त प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 762 मीटर से 1097 मीटर। पाट प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? त्रिभुजाकार का। पाट प्रदेश का आधार किस भाग में है? उत्तरी भाग में। पाट प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? उत्तरी भाग में। पाट प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? छत्तीसगढ़। पाट प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ी से बना है। यह ढक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। इसके पूर्वी भाग में निम्नतम काल की चट्टानें पाई जाती है। पाट प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? 24 का मैदान। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? 1171 मीटर। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? 1171 मीटर। नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर। नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर। जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? 1143 मीटर। जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? 1143 मीटर। पाट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? सानू, सरऊ, इन दोनों। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? रांची, लोहरदगा, गुमला। रांची के पठार निम्नलिखित में किस जिले तक विस्तृत है? तो याद करेंगे रांची, लोहरदगा और गुमला। रांची के पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? 365 मीटर। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 365 मीटर। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? नीस, ग्रेनाइट। याद करेंगे रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? नीस और ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? यह पठार उत्तर में दामोदर नदी से की धासन घाटी से विभाजित है। सही है। यह पठार रांची जिले में कम उबड़ा खबड़ा है। सही है। यह पठार गुमले जिले में कुछ अधिक कटा छटा है। सही है। इस पठार की धरातलीय विषमता काफी कम है। ये गलत है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टाड़। और नीचे को दोन कहते हैं। रांची के पठार के निचले भाग क्या कहते हैं दोस्तों? दोन। हजारीबाग पठार के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट और नीस। रांची के हजारीबाग पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट और नीस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तृत नहीं है? उत्तर में। और विस्तृत का हजारीबाग बात करें तो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग है। हजारीबाग पठार का नीचा भाग ये भी है। दक्षिण पूर्वी का किनारा ये गलत है। उत्तर पश्चिम का किनारा सही है। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलो क्षेत्र में है? 7000 वर्ग मील में। हजारीबाग का पठार विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? 7000 वर्ग मील में। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? गिरिडीह। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? गिरिडीह। राजमहल की पहाड़ी तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। राजमहल की पहाड़ी की औसतन ऊंचाई कितनी है? 1500 से 3000 मीटर।
राजमहल पहाड़ी की औसत ऊंचाई की बात करें तो 1500 से 3000 मीटर। राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तरी उत्तरी पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा, ये विशेषता नहीं है। विशेषता को बात करें तो अधिक काट छाट पठार है, सही है। इसका झुकाव उत्तर पूर्वी की ओर है, किसका? राजमहल की पहाड़ी का। इसका पठारी भाग जुरैसियन काल की बेसाल्ट चट्टानों से ढका है, सही है। इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ी के से संबंधित नहीं है? गढ़वा। और राजमहल की पहाड़ी संबंधित का बात करें तो देवघर, साहेबगंज और गोडा। कौन कौन सा याद करेंगे? देवघर, साहेबगंज और गोडा। राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्से में किस प्रकार की चट्टाने से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? उपयुक्त दोनों, नीस और ग्रेनाइट। राजमहल के पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टान से ढका है? ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टान से ढका है? बेसाल्ट। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। आइए दोस्तों, आज यहाँ सेशन हम क्लोज करते हैं। और जो भी मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और ज़रूरतमंद को अगर मिलता है तो सही है, कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट सेशन जल्दी लेके आएंगे।